चलो उसमें मॉडल का अब अलग अगले भाग में रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जब किसी से करते हैं तो दो तीन प्रकार की रिक्वेस्ट होती है। एक तो किसी अधिकारी को करते हैं, एक अपने रिश्ते या सगे संबंधी से करते हैं। दो प्रकार की रिक्वेस्ट होती है। जब अपने सगे संबंधी से संबंधित कोई रिक्वेस्ट होती है जिसका आंसर हमेशा लगभग हमेशा यस का आंसर आता है, और जब किसी अनजान व्यक्ति या फिर अधिकारी से संबंधित कोई भी रिक्वेस्ट होती है तब इसका मतलब वहां पर यस भी हो सकता है और नो भी जिसका आंसर हो सकता है। अब अपने देखते हैं रिक्वेस्ट से संबंधित जब आप मॉडल भरते हैं तो तीन प्रकार के मॉडल भरे जाते हैं, कैन, कुड और वुड। अब अपने देखो जब रिक्वेस्ट कैसी हो, लेस पोलाइट, बहुत कम विनम्र व्यक्ति, विनम्र रिक्वेस्ट हो, और वो किससे हो, अपने रिलेशन से संबंधित, जिससे रिश्तेदार से संबंधित, जिसे हम जानते हैं, उन व्यक्ति से रिक्वेस्ट हो, तब वहां पर किसका प्रयोग होता है, कैन, और उसका आंसर हमेशा किस में आता है, यस में आता है। जिसे यदि हम किसी अपने सगे संबंधी से जिसे हम जानते हैं उसके बारे में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये कर सकते हो, तो वो बोलेगा यस हम मैं कर लूंगा, तो वहाँ ऐसे रिक्वेस्ट करने में कैन का उपयोग होता है। तो देखो, और नंबर 2, जब मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत कम विनम्र रिक्वेस्ट होती है, तब आप देखो जब आपको सगे संबंधित से संबंधित हो रिक्वेस्ट, लेकिन जिसमें प्लीज और काइंडली से दिया हो, बहुत ज्यादा विनम्र, प्लीज काइंडली कब बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता होती है, अपने रिश्तेदार से संबंधित, अपने सगे संबंधित से संबंधित जब आप रिक्वेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा आपको कोई जरूरी है, तब प्लीज काइंडली बोलते हैं, तब वो रिक्वेस्ट कैसे करोगे आप, अब देखो वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, और वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट किससे संबंधित हो, अनजान व्यक्ति और किसी अधिकारी। तो अनजान व्यक्ति है वो आपका कार्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अधिकारी आपका काम कर भी सकता है, इसका उत्तर यस में भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, हेजिटेशन हो, तब ऐसे रिक्वेस्ट वो किससे की जाती है, जब अधिकारी से संबंधित हो, अनजान व्यक्ति से संबंधित हो, तो वो रिक्वेस्ट किससे की जाती है, गुड से। अब देखो जैसे आंसर एग्जांपल के तौर से, बहुत कम विनम्र विनती हो, बहुत कम विनती हो, और अपने किससे संबंधित हो, रिश्तेदार जिसे हम जानते हैं, ऐसे व्यक्ति से संबंधित जब रिक्वेस्ट हो, तो देखो कैन यू हेल्प मी फादर, क्या पिताजी आप मेरी सहायता कर सकते हो, तो वो निश्चित तौर से आपकी सहायता करेंगे। वहां पर आपके पिताजी ये नहीं कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, लगभग उत्तर किसमें आएगा, यस नहीं आएगा, इसका उत्तर यस हो, वो विनती किससे की जाती है, कैन से की जाती है। दूसरा देखो, कैन यू रीड दिस लेटर फॉर मी, आप अपने रिश्तेदार से संबंधित किसी के पास में लेटर लेकर गया कि क्या आप ये लेटर पढ़ सकते हो मेरे लिए, तब वो ये नहीं कहेगा ये वापस ले जाओ मैं नहीं पढ़ सकता आपके लिए, तो वो निश्चित तौर से आपके लिए पढ़ेगा, तो इसका मतलब वो भी रिक्वेस्ट किससे पूछी जाएगी, कैन से पूछी जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, जब बहुत कम विनम्र विनती हो, और किससे हो, जिसे हम जानते हो, लेकिन उसमें दिया हो क्या, प्लीज और काइंडली, तो प्लीज और काइंडली कब लगाते हैं, जब बहुत ज्यादा आपको कोई ना कोई चीज की आवश्यकता होती है, तब उससे विनती की जाती है प्लीज और काइंडली से। अब यो कुड यू, तब वहां पर प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस में जानकार से संबंधित कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तो कौन सा मॉडल करते हैं, कुड से करते हैं। अब देखो कुड यू हेल्प मी प्लीज, अब अपने जानकार तो है, उससे बोला प्लीज कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो आपने कितनी विनम्र बोली है, प्लीज करके बोला है, तब ऐसे विनम्र जो रिक्वेस्ट है किससे की जाती है, दूसरा देखो, कुड यू लेंड मी सम मनी, कृपया, सम मनी, प्लीज काइंडली,
तो देखो प्लीज और काइंडली से संबंधित जब रिक्वेस्ट की जाती है तो किसका प्रयोग होता है? गुड। तो ना कुड यू लेंड मी, क्या मुझे कुछ रुपए उधार, सम मनी, क्या मुझे कुछ रुपए उधार दोगे? काइंडली, प्लीज प्लीज, काइंडली, कृपया। तो देखो प्लीज और काइंडली से कहते हैं बहुत ज्यादा विनम्र और अपने रिश्तेदार से संबंधित होते हैं, जानकार से संबंधित। तो कुड यू, कुड यू। तो देखो नंबर 3, और बहुत कम विनम्र विनती है लेकिन किससे है? अधिकारी से हो और अनजान से हो, तब देखो किससे की जाती है? वुड से। इसका आंसर कुछ हो सकता है, यस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तब ऐसे सिचुएशन में देखो वुड यू टेल मी योर नेम, क्या मुझे आप अपना नाम बताओगे? आप अनजान व्यक्ति है, वो बताइए या नहीं बताइए, आपको क्या लेना देना है? उसका जवाब कुछ भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में रिक्वेस्ट किससे की जाती है? वुड। दूसरा देखो, वुड यू डू मी फेवर, अनजान व्यक्ति है उसकी तरफ, उनके पास वुड यू डू मी फेवर, आपने किसी के पास जाकर किया वुड यू मी फेवर, डू फेवर मी, क्या आप मेरा पक्ष लोगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका पक्ष नहीं लूंगा। हो सकता है उन्होंने कहा यस, नो, कुछ भी हो सकता है। तो पक्ष आपका ले, तो चोर है, मैं तेरा पक्ष लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, उन्होंने पक्ष ले लिया। तो यस ना या नो जब सिचुएशन आए तो वो रिक्वेस्ट है वो किसी की जाती है? वुड। नेक्स्ट देखो, वुड यू साइन ऑन रिकॉर्ड इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या आप इस रिपोर्ट पर साइन करोगे, हस्ताक्षर करोगे? वो यस भी कर सकता है क्योंकि अधिकारी हैं। साइन कौन करता है? अधिकारी के पास जाते हैं साइन करवाने के लिए, और जो साइन अधिकारी के पास या अनजान व्यक्ति के साथ है वो रिक्वेस्ट किससे की जाती है? वुड से। और दूसरी बात ये जो रिक्वेस्ट की जाती है वो अपने सामने वाले से की जाती है। तो इसमें एक चीज और है, जो आपका पर्सन है ना, पर्सन, तो वो सेकंड पर्सन से रिक्वेस्ट की जाएगी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। यू से रिक्वेस्ट की जाएगी। हमेशा देखो कैन यू हेल्प, क्या आप सहायता कर सकते हो? कैन यू रीड, क्या आप पढ़ सकते हो? कुड यू हेल्प, क्या आप सहायता कर सकते हो? यू। रिक्वेस्ट की जाती है यू से, ठीक है? तो रिक्वेस्ट की जाती है सेकंड पर्सन यू से संबंधित, ठीक है?